मिडिल ईस्ट में जंग का असर अब सीधा इंडियन इकोनॉमी पर दिखने लगा है। एक तरफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $100 के पार निकल गए हैं और दूसरी तरफ इंडियन रुपी टूटकर रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इंडिया में, भारत में महंगाई की एक बड़ी वेव आने वाली है और अब आम आदमी परेशान हो सकता है। दर्शकों, रुपये की रिकॉर्ड गिरावट मंडे 9 मार्च को इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले गिरकर 92.31 पर डॉलर के ऑल टाइम लो पर पहुंच गई। मार्केट ओपन हुआ लगभग 92.2 पर, जबकि लास्ट सेशन में रुपी 91.74 पर था। यानी सिर्फ एक दिन में 50 पैसे से ज्यादा की गिरावट ने मार्केट को टेंशन में डाल दिया है और महंगाई के खतरे को भारत के सर पे लाके खड़ा कर दिया है। ऑयल क्राइसिस ने बढ़ाया है प्रेशर। रुपये पर सबसे बड़ा प्रेशर आ रहा है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वजह से, जो अब इंडिया के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, क्योंकि जहां बात हुई थी कि हमारे पास 25 से 50 दिन का रिजर्व है, उसमें से भी 7-8 दिन जा चुके हैं। तो अब भारत के पास आखिर कितना तेल बचा है, ये एक बड़ा सवाल है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की प्राइस $114 पर बैरल तक पहुंच चुकी है। वहीं WTI क्रूड ऑयल भी $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इस सर्च के पीछे मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशंस और अटैक्स की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त ऑयल क्राइसिस है। अब सबसे बड़ा चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। अब हॉर्मस के एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, जहां से लगभग 20%, जी हां दर्शकों, दुनिया का 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता है। अगर यहाँ शिपिंग डिसरप्ट होती है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ा क्राइसिस आ सकता है। ऊपर से इराक में ऑयल प्रोडक्शन भी लगभग 70% तक गिर गया है। यानी मिडिल ईस्ट से इस वक्त तेल आता नजर नहीं आ रहा है। अब इंडिया पर डबल झटका है। इंडिया अपनी ऑयल नीड्स का 85% से ज्यादा तो इंपोर्ट करता है। 85% तेल तो हम सारा बाहर से ही मंगवाते हैं। अब इसीलिए जब ऑयल महंगा हो जाता है और रुपी डॉलर के मुकाबले गिर जाता है, तो भैया दो साइड की मार पड़ रही है। तो इंडिया को ये जो डबल झटका लग रहा है, ये बहुत जल्द आम आदमी तक पहुंच सकता है। इसका सीधा इंपैक्ट होगा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बढ़ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का बढ़ना, खाने पीने की चीजें महंगी होना और ओवरऑल इन्फ्लेशन का बढ़ना। यानी महंगाई सीधा आपकी जेब तक आएगी। सिर्फ पेट्रोल डीजल के ही दाम नहीं बढ़ेंगे, वो भी स्काई रॉकेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपका ट्रैवल महंगा हो जाएगा, आपकी आम सब्जियां महंगी हो जाएगी, फूड आइटम्स महंगे हो जाएंगे। ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है दर्शकों? सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कंट्रीज इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स रिलीज करने पर भी सोच रहे हैं, ताकि मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज किया जा सके, वरना दुनिया भर की मार्केट क्रैश कर सकती है। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस लंबे टाइम तक $100 के ऊपर रहते हैं, तो इंडिया के लिए महंगाई को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है और क्या रुपी और ऑयल क्राइसिस मिलके देश में महंगाई की एक बड़ी वेव लेके आएंगे, और ये वेव कितनी बड़ी होगी और आम इंसान, एक गरीब, कितना इस वेव में डूबेंगे, ये आने वाली समय हमें बता देगा। लेकिन अभी इंडिया को बहुत स्ट्रैटेजिक होने की ज़रूरत है। तेल की नीड्स पूरी करनी है, महंगाई को भी कंट्रोल में रखना है, लेकिन वहाँ रुपया गिर रहा है, दुनिया भर में तेल महंगा हो रहा है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूँ आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.